मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 109वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथियों, आदि कवि वाल्मीकि भगवान श्री राम के समकालीन थे। उन्होंने जो राम कथा लिखी वह संसार को उनकी अनुपम देन तो है ही, परंतु उससे भी अधिक अनुपम देन तो इस काव्य का नामकरण रामायण है। आदि कवि का यह आदि काव्य केवल राम कथा या रामचरित ही नहीं है, बल्कि वह राम का अयन है, श्री राम का अयन है। और अयन शब्द गति का बोधक होता है। रामायण में राम कथा की यह गतिशीलता पग पग प्रतिध्वनित होती है। जैसे राम के जीवन में कहीं कोई विराम नहीं था, वैसे ही रामायण की गति में कहीं विराम का आभास नहीं दिखाई देता। चैरेवती चैरेवती, यही जीवन सूत्र राम और रामायण को निरंतर गतिशील सौंदर्य प्रदान करता है। परम पुरातन होते हुए भी वह नित्य नूतन और चिर नवीन है। इसीलिए रामायण कथा के विभिन्न रूपों पर पूर्वापर संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है, अर्थात इसे समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। Dear friends, the first poet Valmiki was contemporary of Lord Shri Ram. The Ram Katha he wrote in his unique gift to the world, but an even more unique gift is the naming of this poem as Ramayana. This first poem of the first poet is not only Ram Katha or Ramcharit, but it is the Ayan of Ram, and the word Ayan indicates movement. This dynamism of the Ram Katha resonates at every step in the Ramayana. Just as there was no pause in the life of Ram, similarly there is no sign of pause in the moment of Ramayana. Charavati, Charavati, this life formula gives a continuous dynamic beauty to Rama and Ramayana. Despite being very ancient, it is always new and ever fresh. That is why it becomes difficult to establish a pre-post relationship between the different forms of the Ram Katha. That is, it cannot be bound in the limits of time. साथियों, एपिसोड पर आती हूँ। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव विभीषण के साथ समुद्र के उस पार पहुँच गए तो वहाँ उन्होंने उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। तब अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, जहाँ पर शीतल जल की सुविधा हो, जंगल हरे भरे हों, वहीं पर अपनी सेना को ठहराओ। और फिर कहा कि मैं धूल से भरी हुई प्रचंड आंधियों को देख रहा हूँ, धरती काँप रही है, पर्वत के शिखर हिल रहे हैं और जो मेघ हैं वो बड़े क्रूर हो गए हैं, कठोर गर्जना कर रहे हैं, उनसे रक्त की बूंदों में मिले हुए जल की वर्षा हो रही है। संध्या अत्यंत ही भयानक दिखती है। सभी पशु पक्षी दीनता पूर्वक स्वर में चीत्कार कर रहे हैं। सूर्यमंडल में नीला चिन्ह दिखाई दे रहा है जो कि अशुभ होता है। कौवेबाज आदि चारों
तरफ उड़ रहे हैं और इस स्थान पर शीघ्र ही मांस और रक्त की कीच जमने वाली है। जितना जल्दी हो सके हमें लंका पर धावा बोल देना चाहिए। तब इसके बाद उन्होंने अपनी सेना को व्यवस्थित किया। इधर वानर लोग हर्ष में भरकर नाद कर रहे थे तो उधर से राक्षसों की गर्जना आ रही थी। इधर वानर गर्जना कर रहे थे तो उधर से वे भी जय जयकार कर रहे थे, रावण की जय जयकार कर रहे थे। जब लंका को देखा तो श्री राम मन ही मन सोचने लगे कि इस लंका में मेरी मृग नयनी सीता रावण की कैद में है। तब रघुनंदन ने युद्ध के शास्त्रीय नियमों के अनुसार अपनी सेना का विभाग किया। उन्होंने कहा, अंगद इस वानर सेना के हृदय स्थल पर स्थित रहेंगे। उसी तरह ऋषभ कपियों के समुदाय के साथ पश्चिमी भाग में रहेंगे, गंधमादन पार्श्व भाग में रहेंगे और जाम्बवान सुषेण वानर, ये वेगवान महामनस्वी वानर सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग में रहेंगे। सारे वानर समूह पर्वतों के शिखर, बड़े बड़े वृक्ष लेकर के युद्ध के लिए ललकारते हुए लंका पर चढ़ाए। तब इस समय तक साथियों, तब इस समय तक शुक जो राक्षस जिसको रावण ने भेजा था गुप्तचर बना करके, दूत बना करके भेजा था, उसको बंधन मुक्त नहीं किया, उसे अब बंधन मुक्त कर दिया। तब वह रावण के पास पहुंचा तो रावण ने उसे देखकर हंसते हुए कहा कि अरे तुम चंचल चित्त वाले बानरों की चंगुल में तो नहीं फंस गए थे, तुम्हारे पंख नोच लिए गए हैं। तब उसने बताया, महाराज मुझ पर दृष्टि पड़ते ही सारे बानरों ने उछलकर मुझे नोचना शुरू किया, मेरे पंख नोच डाले, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार मेरे प्रयत्न करने पर भी राक्षसों में और सुग्रीव में संधि नहीं हो सकती। आप सीता जी को लौटा दीजिए या फिर शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तब रावण ने घूर कर इस प्रकार कहा कि मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मैं अपने तीखे बाणों से श्री राम का शरीर लहूलुहान कर दूं, सारी वानर सेना को नष्ट कर दूं। अभी राम ने मेरे विषधर सर्पों को नहीं देखा है, इसलिए वह मुझसे युद्ध करना चाहता है। इसके उपरांत रावण ने शुक और सारण दोनों से कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना कठिन है, फिर भी वानर सेना उसको लांघकर यहाँ चली आई। राम के द्वारा सागर पर पुल बनाया जाना अभूतपूर्व कार्य है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि समुद्र पर पुल बना दिया गया है। तुम जाओ और यथार्थ स्थिति का ज्ञान लेकर शीघ्र वापस आओ और वहां जाकर अंदाजा लगाना कि वानरों की सेना कितनी है। तब वानर वेश में छिप करके शुक और सारण उस सेना का निरीक्षण करने लगे तो विभीषण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और रामचंद्र जी से कहा कि ये रावण के गुप्तचर यहाँ पर वानर वेश में आए हुए हैं। हे रघुनंदन, इन दोनों को रावण ने भेजा है और ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तब भगवान श्री राम ने उन्हें पास बुलाया और हंसते हुए इस प्रकार कहा, यदि तुमने हमारी पूरी सेना देख ली हो तो हमारी सैनिक शक्ति का पूरा ज्ञान रावण को ठीक ठीक करा देना, और अभी भी कुछ यदि बाकी रह गया है तो विभीषण तुम्हें हमारी पूरी सेना की व्यूह रचना को दिखा देंगे। तुम वध के योग्य नहीं हो क्योंकि तुम शस्त्रहीन हो, और जो तुम फूट डालने का प्रयास कर रहे हो इसे छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा भेद पता चल गया है। और अपने स्वामी को जाकर के मेरा ये संदेश देना कि कल प्रातःकाल होते ही मेरे बाणों से राक्षसी सेना का विध्वंस होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे परकोटे और दरवाजे सहित लंकापुरी में विनाश का बिगुल बज चुका है। तब शुक और सारण दोनों ने कहा, आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हों। और इस प्रकार उनका अभिनंदन करके वह राक्षस राज रावण के पास पहुँचे और उससे इस प्रकार बोले कि हमने
अत्यंत तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम को देखा है। सभी ने हमें पकड़ लिया था, विभीषण हमारा वध करवाना चाहते थे, पर श्री राम ने हमें छुड़वा दिया। महाराज, सभी वानर युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। उनके साथ विरोध करने में आपको कोई लाभ नहीं है। आप सीता को लौटा दीजिए। ऐसा कहने पर रावण शुक और सारण के साथ अपने महल की ऊंची वाली अट्टालिका पर चढ़ गया और उसने पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा हुआ देखा तो उसके लिए वह असह्य हो गया। उसने सारण से पूछा कि सारण, इन वानरों में कौन कौन मुख्य हैं? कौन कौन बल में बढ़े चढ़े हैं? कौन युद्ध में आगे रहते हैं? सुग्रीव किसकी बात ज़्यादा सुनते हैं? सारण, सारी बात मुझे बताओ। उन वानरों का प्रभाव कैसा है ये भी बताओ। तब उनका प्रभाव बताते हुए सारण ने इस प्रकार कहा, यह देखिए महाराज, ये जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, ये नील है। और ये उधर जो अपनी पूंछ को बार बार क्रोध से पटक रहा है, दशों दिशाएं गूंज रही हैं, ये युवराज अंगद है। समस्त व्यवस्था में अंगद की ही बुद्धि काम कर रही है। और ये अंगद के पीछे जो वीर विशाल सेना को से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। इसी ने सेतु का निर्माण किया है। और इस प्रकार वह सभी वानर वीरों के नाम बताने लगा। शरभ, चंड, गज, गवाक्ष, गवय, नील, नल, एक एक के सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरे थे। ऐसे देख करके वह रावण एक बार सकते में पड़ गया। और फिर सारण ने कहा कि ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और बड़े बड़े पर्वतों को चूर चूर करके बिखेरने की शक्ति रखते हैं। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।